बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग मुकम्मल तौर पर अमेरिका रूस या फिर ये कहा जाए कि नेटो रूस जंग में तब्दील होने के लिए तमाम तर लवाजिमात पूरे कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक जानिब रूस ने अब बिल्कुल जारहाना पॉलिसी अपना ली है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ना सिर्फ ये ज़ीरो टॉलरेंस यूक्रेन की फ़ौज की जानिब है, बल्कि ये ज़ीरो टॉलरेंस अमेरिका के लिए, नेटो ममालिक के लिए और उन तमाम तर ममालिक के लिए है जो इस जंग के अंदर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ इस तरह के अवामिल हुए हैं जिन्होंने इस वक्त जो बाइडन को भी तीसरी जंगे अजीम की बात करने पर मजबूर कर दिया है। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहली मर्तबा रूस को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दे डाली है। और वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरीकी सहाफ़ी को रूस ने उड़ा डाला है। इस जंग के अंदर पहली मर्तबा कोई एक अमरीकी शहरी निशाना बना है और आपको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि एक अमरीकी शहरी जो है, और ऊपर से ये तो सहाफ़ी है, इस तरह के मामलात के अंदर हालात बहुत कशीदा हो सकते हैं। और इस वक्त अमरीका के अंदर बदले के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। और नाज़रीन कराम, कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त मामलात क्या हैं, इस वक्त रशिया करना क्या चाह रहा है और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। एक जानिब तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि तमाम तर अहम तरीन शहर जो हैं, इंक्लूडिंग कीव जो कि दारुल हुकूमत है, खारकीव, खरसोन, मेरिपोल, ओडेसा, ये सारे के सारे शहर मुकम्मल तौर पर रशिया इनके ऊपर अपने कंट्रोल के लिए आखिरी जंग लड़ रहा है। यानी कि ये आखिरी बार है, दिस इज़ द लास्ट स्ट्राइक। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो मामलात हुए हैं, जो लेटेस्ट पिछले 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बाद अमरीकी सहाफ़ी का इस तरह से मारा जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें, सबसे पहले रूसी ड्रोन क्रोशिया में जाता है। क्रोशिया जो है वो नेटो का रुकन मुल्क है 2009 से, और वो सीधा सीधा क्रोशिया में नहीं जाता, वो यूक्रेन की सरजमीन से उड़ता है, 3 घंटे की परवाज करता है और 3 घंटे में वो 3 मुख्तलिफ नेटो ममालिक के अंदर से होकर गुजरता है। यानी कि पहले वो ग्रीस से होकर गुजरा और उसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम आगे बढ़ा जब, तो ये चीज़ें हुई हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि क्रोशिया जैसे ममालिक भी नेटो पर, अमरीका पर, बरतानिया पर और उन तमाम पर ममालिक पर जो उनकी सिक्योरिटी का दावा करते हैं, उनका दम भरते हैं, उन पर तनकीद करना शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पोलैंड के ऊपर इसीलिए अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए थे। रोमेनिया मुल्क जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंडर थ्रेट है कि वहां पर व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकते हैं। और जब व्लादिमीर पुतिन ने कल ऐलान किया, आखिरी धमकी दी कि अब ये असला देना छोड़ दो और अब इस जंग के अंदर हमारे खिलाफ यहां से फौजी भेजना छोड़ दो, नहीं तो हम सप्लाई लाइंस को एक लेजिटिमेट टारगेट समझकर उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो आज नेटो के बॉर्डर से, नेटो की टेरिटरी से 15 किलोमीटर दूर एक इंतहाई अहम बेस जिसे नेटो अपनी मशकों के लिए इस्तेमाल करता था, जो अमेरिका के अंडर रहा, जहां पर अमेरिका का असला, अमेरिका के फौजी पाए जाते थे, वहां पर रूस ने 6 मिसाइल दागे हैं। और ये 6 मिसाइल जब दागे गए उसके बाद वहां पर कुछ नहीं मिलता और उस पूरे के पूरे बेस को रूस ने खंडरात में तब्दील कर दिया है और उसे ज़मीं बोस कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी क्योंकि ये एक सीधा मैसेज था कि अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं और इसके बाद अगली कार्रवाई मेरी पोलैंड या रोमेनिया में होगी। लेकिन नाज़रीन कराम, इसके अंदर रूस जो है उसके खिलाफ आपको ये मालूम होगा कि फॉरेन फाइटर्स भी भेजे जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर मर्सनरीज, जिनमें 16,000 का पहला बैच जो है वो यूक्रेन की इंटरनेशनल बटालियन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, बरतानिया से लोग जा रहे हैं, वो सारे वहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ इत्तलात आई कि अमेरिका दाइश अलकायदा के वो लोग जो उनकी जेलों में हैं सीरिया में, उन्हें छोड़ रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देकर इस शर्त पर छोड़ रहा है कि आपने यूक्रेन में जाकर रशिया के खिलाफ लड़ना है। अब रशिया ने इस सब के अंदर वही वाला, जारी बात है, खेल शुरू कर दिया जो इस वक्त आगाज हो चुका है। और रशिया ने
सीरिया के अंदर 14 मर्सनरी रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो हैं, यानी कि इन्हें रिक्रूट करने के लिए जो अहम तरीन मकामात हैं, प्रॉपर के आओ और यहाँ पर भर्ती हो जाओ, 14 मुख्तलिफ खोल चुका है। एंड इज ऑल्सो ट्रेनिंग मर्सनरीज फ्रॉम लीबिया, और लीबिया के अंदर से भी जो आ रहे हैं जंगजू लड़ने के लिए, उन्हें ट्रेन कर रहा है। दिस वॉज रिपोर्टेड बाय द मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ यूक्रेन, और इसे रिपोर्ट भी किया गया, और जाहिर बात है ये भी उन्हें बुला रहे हैं। इसके अंदर जो अब इंतहाई तशवीशनाक मामला हुआ है, जो बाइडन की स्टेटमेंट और तीसरी जंग अजीम की बात पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेंट रेनॉल्ड नामी एक अमरीकी सहाफ़ी है, जो कि सहाफ़ी के साथ साथ फिल्म मेकर भी था, और इसे यूक्रेन के अंदर उड़ा दिया गया है रूस की फौजों की तरफ से एक स्ट्राइक के अंदर। अब जाहिर बात है इसमें अभी मजीद तहकीकात तो होनी है और तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आनी है कि इसे इसके सहाफ़ी होने की वजह से निशाना बनाया गया, इसे इसके अमरीकी होने की वजह से निशाना बनाया गया, या फिर ये एक नॉर्मल एयर स्ट्राइक के अंदर एक वॉर जोन, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर मारा गया है। ये नाज़रीन कराम जो 50 साला सहाफ़ी है ब्रेंट रेनॉल्ड, ये इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी एसोसिएटेड रहा था, और इस वक्त दारुल हुकूमत कीव के ऊपर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये ऑलरेडी वहाँ पर मामलात हो रहे हैं और दारुल हुकूमत कीव पर रशिया किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है। तो इस जो जर्नलिस्ट है, इसे भी इरपिन टाउन जो कि आउटस्कर्ट्स में है कीव शहर, दारुल हुकूमत के जो उनका कैपिटल है, उसमें मारा गया है। और इसके हवाले से कीव के पुलिस चीफ एंद्रे नेबेतोव जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये हैड बीन टारगेटेड बाय रशियन सोल्जर्स, 2 अदर जर्नलिस्ट वर इंजर्ड एंड टेकन टू हॉस्पिटल। यानी कि ये अटैक सीधा सीधा जर्नलिस्ट पर था, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी हम इसे इल्ज़ाम के तौर पर ही रखते हैं क्योंकि रशियन वर्जन आना इसके ऊपर बाकी है, लेकिन इसमें 2 मजीद सहाफ़ी इसके साथ मौजूद थे जो कि ज़ख्मी हुए और उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि 50 साला ये जो ब्रेंट रेनॉल्ड है, इसे यहाँ पर ये ज़ख्मों की ताब नहीं ला सका और ये जानबर नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो इंजर्ड जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें एक नाज़रीन कराम जुअन एंड्रोलो है, और उसने ये कंफर्म किया है कि यहाँ पर जब आग लगी तो हम यहाँ पर आए, लेकिन हमें रिपोर्टिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हुई और रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता था। वी आर अक्रॉस वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिजेस इन इरपिन गोइंग टू फिल्म अदर रेफ्यूजीज लिविंग एंड वी गॉट इनटू अ कार। जाहिर बात है सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा था, ये कोई जंग तो नहीं लड़ रहा था, और इसकी मौत के ऊपर अफसोस भी है, और इसके अहले खाना जो है उनके लिए भी ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। और सहाफ़ी जो है वो अगले मोर्चों के ऊपर, चाहे किसी भी मुल्क का सहाफ़ी हो, वो बाखबर रखते हैं, और चाहे रशियन जर्नलिस्ट भी वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट करते हैं। तो वॉर जोन और कॉन्फ्लिक्ट जोन से रिपोर्टिंग किसी जिहाद से कम नहीं होती। अगर आप देख लें कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से हमारे सहाफ़ी भी गए, हमारी ख़वातीन सहाफ़ी भी गईं, और वहाँ पर उनके पीछे फायरिंग हो रही होती थी, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से अपने आसाब पर काबू पाकर हमारी पाकिस्तान की फ़ीमेल सहाफ़ी भी वो भी वहाँ पर तमाम तर इक़दामात और अपनी पूरी कवरेज करती थी। तो ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ होती है कि आपके पीछे जंग हो रही हो, रॉकेट आपके सामने गिर रहा हो, लेकिन आप फिर भी लोगों को आगाह रखें। इसके अंदर अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं, क्योंकि इसमें अब अमेरिका जो है वो हालात को बड़ा ही अजीबो गरीब तरफ लेकर जाने लगा है। लेकिन उससे पहले जारी बात है, इस मौत जो है इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो कीव के साथ इसकी मौत की तहकीकात करेगा, यानी कि अब यूक्रेन और अमेरिका मिलकर इस पर तहकीकात करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर तमाम तर चीज़ें इस वक्त सामने बताई गई हैं, और वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सल्वन जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं, और उन्हें आना पड़ा है, और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर इसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विल बी कंसल्टिंग विद द यूक्रेनियंस टू डिटर्मिन हाउ दिस हैपेंड एंड देन टू मेजर एंड एग्जीक्यूट अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ इट। हम इसके पहले नताइज ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, और उसके बाद फिर जो नताइज होंगे वो भुगतना पड़ेंगे इसके कातिलों को। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बताया गया है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका अब बीजिंग से भी बड़ा गुस्से में चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है, और चाइना ने रशिया को सहारा देने का फैसला किया, और अब अमेरिका भी अपना गुस्सा दिखाना चाह रहा है। और ये बताया गया है कि द यूनाइटेड स्टेट authorities have notified Beijing of the consequences if the People's Republic of China tries to help Russia
कंपनसेट फॉर लॉसेस फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शंस, यानी कि जो अमेरिका के जेक सल्वन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं टू द पोर्टस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा कि हमने बीजिंग को आगाह कर दिया है कि बीजिंग को किन नताइज को भुगतना पड़ेगा और उनके ऊपर पाबंदियां और उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगी अगर उन्होंने सहारा देने की कोशिश की इन्हें रशियंस को और वेस्टर्न सैंक्शंस के पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि इस मामले के अंदर चाइना ने अगर उन्हें सहारा दिया। अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएस ने स्टेटमेंट दी है कि नेटो विल एक्ट इफ रशिया हिट्स अलायंस, कि नेटो इस पर एक्ट करेगा, इकदामात लेगा अगर अलायंस के ऊपर कोई हमला हुआ। और जैसे ही नेटो टेरिटरी के ऊपर पहला अटैक होता है, फौरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, जिसमें सारे यूरोपियन ममालिक हैं, बरतानिया, अमेरिका, इसका आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। आर्टिकल 5 के इन्वोक होने का मतलब सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 ही है, क्योंकि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और ये कलेक्टिव डिफेंस का आर्टिकल है। अब इस सब के अंदर जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस विल डिफेंड सेक्रेड नेटो टेरिटरी अगेंस्ट रशिया, हम नेटो की जो टेरिटरी है उसे रशिया से बचाएंगे, इवन इफ इट मीन्स वर्ल्ड वॉर 3, वॉन्स जो बाइडन। जो बाइडन ने कहा कि हम दिफा अब करेंगे। अब फिर उसका मतलब अगर तीसरी जंग अजीम है, उसके मैं इस जंग के खिलाफ पहले स्टेटमेंट्स देता रहा हूं कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये होगी, और अगर रशिया ने कुछ किया तो ये हमारी तरफ से आखिरी धमकी समझी जाए, क्योंकि अब हमारे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये अमेरिका कह रहा है, इसलिए अमेरिका ने चाइना को भी धमकी लगाई है कि अब तुम रशिया की मदद नहीं करोगे। और इसमें स्काई न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया सेज इस पूरे के पूरे मामले में कि अभी इसके ऊपर रशिया की जो डेवलपमेंट है वो तो आ रही है, लेकिन रशिया बड़ा एक दिलचस्प मौकफ रखे हुआ है। रशिया कह रहा है कि हमारे यूक्रेन के साथ मामलात तय हो रहे हैं, हमारी यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हो रही है पीस टॉक्स के अंदर, एंड ज्वाइंट पोजीशन कुड बी रीच्ड सून, यानी कि बहुत जल्द एक ज्वाइंट पोजीशन पर हम आ जाएंगे और एक मुश्तरका फैसला जो है वो यूक्रेन और रशिया की तरफ से आ जाएगा। और रशिया का लगातार ये मौकफ है कि रशिया भी इस जंग का इख्तिताम चाहता है और यूक्रेन भी, लेकिन वेस्ट जो है वो इस जंग को अब ख़त्म नहीं करना चाहता, और वो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि अफगान टाइप सिचुएशन बनाना चाहता है, ताकि रशिया के लिए ये रशिया की जो ताकत है उसके लिए ये यूक्रेन उसका कब्रिस्तान बन जाए। लेकिन अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, और हालात जो हैं वो इस वक्त बड़ी ख़राब हैं, और अल्लाह ना करे कि कुछ इस तरह के वाक़यात हों। हम तो अमन के लिए दुआगो हैं, और चीज़ें जो हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से हल होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी जंग अजीम अगर अल्लाह ना करे हो जाती है तो फिर पूरी दुनिया को उसकी हिद्दत महसूस करनी पड़ेगी, और शायद हिद्दत महसूस करने के लिए भी एक दुनिया का बड़ा हिस्सा ना रहे। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें आलमी लीडर्स को देखना होगा और सबको मिलकर बैठना होगा और कुछ चीज़ें सेट करनी होंगी, कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक करना होगा कि ये वो रेड लाइंस हैं, ये वो फाइन लाइंस हैं जिन्हें हमने क्रॉस नहीं करना। जंग होती रहे यूक्रेन पे जो भी चल रहा है, लेकिन उसमें ये तमाम तर चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, रिस्क मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।